हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक मोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियोन है। सियोन सोशल मीडिया पे दीवा नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। दरअसल ये इतनी मोटी है कि इसे किसी के भी सामने जाने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए ऑनलाइन गाना गाया करती है क्योंकि इसे गाना गाना बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छा गाती भी है। फिर सियोन कहने लगती है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद कहीं नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बाहर जाएगी तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। सियोन अपना वजन कम करना चाहती है, लेकिन वो हमेशा खाने की खुशबू आते ही उसकी तरफ खींची चली जाती है और इस वजह से वो पतली नहीं हो पा रही। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन की बहन शी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए वो हर वक्त एटीट्यूड में ही रहा करती है। साथ ही इसके बहुत सारे फैंस भी हैं क्योंकि ये एक के पॉप ग्रुप मिरेकल की मेंबर है। फिर ये यहाँ आती है तो हम एक लड़के को सिंगिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम है ही सेयोंग। ये भी बहुत ही अच्छा गाता है। शी बहुत ज्यादा फेमस थी, इसलिए लोग अक्सर उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते रहते थे। फिर एक दिन उसके घर पे इंटरव्यू होता है तो शी अपनी बहन सियोन से कहती है कि वो नीचे ना आए क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि उसकी बहन इतनी मोटी है। इनके स्कूल में भी नहीं पता कि ये दोनों बहनें हैं क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर यहाँ शी का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और हम सियोन को उसके कमरे में देखते हैं, लेकिन तभी उसका पेट खराब होने लगता है और वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रोक पाती और नीचे आ जाती है। लेकिन अब भी उसे किसी ने नहीं देखा था। तभी शी उसे देख लेती है और वो इंटरव्यू में बताती है कि उसकी बहन बाहर देश में पढ़ती है और फिर वो पीछे से इशारों में सियोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी सियोन फटाफट से टॉयलेट में भाग जाती है। फिर जब वो टॉयलेट से बाहर निकलती है तब तक उसकी बहन का इंटरव्यू खत्म हो चुका था और यहाँ शी सियोन से कहती है कि उसने उसे कहा था कि वो नीचे ना आए, तो फिर वो नीचे क्यों आई। तो सियोन कहती है वो अपने रूम को गंदा नहीं करना चाहती थी। फिर वो शी से कहती है कि तुमने इंटरव्यू में झूठ क्यों बोला कि मैं बाहर देश में गई हुई हूँ। तो शी कहती है कि मुझे अब बात नहीं करनी और इन दोनों की यहीं पर लड़ाई हो जाती है। दरअसल ये नॉर्मल है क्योंकि दोनों हमेशा ही ऐसे लड़ती रहती हैं। इसके बाद हम सियोन को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो सबसे डर डर कर चल रही होती है क्योंकि पूरे स्कूल में सभी उसे बुली किया करते हैं। यहीं स्कूल में सियोंग नाम का एक लड़का उसका क्रश है, लेकिन वो भी सभी के साथ मिलकर उसे बुली किया करता है और इसी वजह से सियोन जल्दी से ग्रेजुएट होना चाहती है। फिर लंच में जब क्लास में कोई नहीं था तो सियोन एक टिफिन बॉक्स सियोंग की डेस्क पर रखने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सियोंग और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। फिर एक लड़की सियोन से टिफिन बॉक्स छीनकर उसे खोलती है और देखती है कि उसमें एक लेटर था जिसमें सियोन ने लिखा है कि वो सियोंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। ये सुनकर सभी के साथ साथ सियोंग भी उस पर बहुत तेज हंसता है जिससे सियोन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में घर पर वो अपने डॉग के साथ बैठी थी, तभी उसका डॉग घर से बाहर भाग जाता है तो सियोन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम शी और ही सियोंग को देखते हैं जो कि एक एड शूट कर रहे होते हैं और एड में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब एक्शन थे तो सियोंग उसे करने से मना कर देता है जिससे पूरा शूट ही कैंसिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, तभी उसे रोड पर एक ओल्ड लेडी बेहोश मिलती है। सियोन जल्दी से उनकी जाकर मदद करती है और उन्हें उनके घर पर छोड़ती है। दरअसल ये एक टैरोट शॉप है और ये ओल्ड लेडी एक फॉर्च्यून टेलर। वो सियोन को अंदर बुलाती हैं और सियोन को देखकर कहती हैं कि तुम काफी उदास लग रही हो। वो ओल्ड लेडी सियोन से एक कार्ड चुनने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो पिछले 30 सालों से वो कार्ड पढ़ रही है, लेकिन इस कार्ड को किसी ने नहीं चुना। इसके बाद वो सियोन से एक विश मांगने के लिए कहती है। पहले तो सियोन मना करती है, लेकिन फिर वो मांगती है कि उसकी बहन की बॉडी उसे मिल जाए, मतलब उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाए। वो ओल्ड लेडी सियोन को एक नेकलेस देती है और कहती है कि मुसीबत में ये तुम्हारी मदद करेगा। घर आते वक्त सियोन को रास्ते में कुछ होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शी भी डांस प्रैक्टिस करते हुए बेहोश हो जाती है। जब दोनों की आंखें खुलती है तो सच में उनकी बॉडी एक्सचेंज हो चुकी थी। दोनों बहनों को कुछ भी समझ नहीं आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही तेज चिल्लाती हैं। रात को शी जो कि सियोन की बॉडी में थी सियोन से कहती है कि आज रात तारे टूटने वाले हैं, इसलिए दोनों हॉस्पिटल की छत पर चली जाती हैं और विश मांगती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसलिए दोनों अपने सिर पर पत्थर भी मारती हैं ताकि वो वापस से ठीक हो जाए, लेकिन इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सियोन उसी ओल्ड लेडी के पास जाने का फैसला करती है और जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो दरवाजे पर एक नोट देखते हैं जिस पर लिखा था कि वो ओल्ड लेडी 1 महीने की छुट्टी पर गई है, इसलिए दोनों बहनों को छुप छुपा कर वापस हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। फिर शी सियोन को 1 महीने तक अच्छे से उसकी बॉडी में रहने को कहती है और उसे डांस वीडियोस भी दिखाती है ताकि वो कोई भी गड़बड़ ना करे। लेकिन सियोन को अब भी इतने लोगों के बीच जाने से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया है, इसलिए अब उसमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है
साथ ही शी सियोन को अपनी तरह रहना सिखाती है। फिर सियोन जब डांस के लिए रेडी होती है तो उसे शी की बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है शी जो कि सियोन की बॉडी में थी, उसे सियोन बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगता है। शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि सियोन ने उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए मना किया था, इसलिए वो रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को शी की बॉडी में देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। फिर जब मिरेकल ग्रुप की सभी लड़कियां प्रैक्टिस कर रही होती है तो सियोन बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, इसलिए सभी लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं, जिससे सियोन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अकेले में बहुत ही ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि बहुत सारा खाना खा रही होती है क्योंकि उसे अब अपनी बॉडी को लेकर कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि ये बॉडी उसकी नहीं सियोन की थी। वहीं जब सियोन जा रही होती है तो उसके सामने कुछ लड़के आते हैं और उसका नंबर मांगने लगते हैं, लेकिन शी ने नंबर देने से मना किया था और तभी वहाँ पर मिरेकल ग्रुप का इंस्ट्रक्टर आ जाता है और सियोन को वहाँ से ले जाता है। अब डांस प्रैक्टिस से पहले सियोन याद करती है कि कैसे वो अकेले रूम में सिंगिंग और डांसिंग किया करती थी, और अब जब सभी डांस करते हैं तो सियोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत ही अच्छा गाती है। ये देखकर ही सियोंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। जब सभी स्टेज से उतर रहे होते हैं तो ही सियोंग भी वहीं खड़ा होता है। तभी सियोन गिरने वाली होती है कि ही सियोंग उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए पूछते हैं कि क्या वो लोग ठीक हैं। तो सियोंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एक आदमी ही सियोंग को स्टेज पर जाने को कहता है। फिर ही सियोंग बहुत ही अच्छा गाना गाता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। सियोन उसकी आवाज़ सुनकर कहीं खो जाती है। फिर जब सियोन बाहर आती है तो सभी लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ शी यही सब ऑनलाइन बैठकर पढ़ रही होती है कि मिरेकल ग्रुप में आखिर हो क्या रहा है। शी को सियोन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर जब सियोन घर आती है तो उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाती हैं और उसे मुंह हाथ धोने के लिए कहती हैं। सियोन मुंह धोने के लिए जा ही रही होती है तभी शी उसका पूरा मुंह पानी में डाल देती है। फिर जब दोनों बहनें कमरे में होती हैं तो शी सियोन के ऊपर एक टेडी मारती है, लेकिन उसे फिक्र होती है क्योंकि वो उसी की बॉडी थी, इसलिए अब से वो सियोन से लड़ाई भी नहीं कर सकती। शी सियोन को मिरेकल ग्रुप में सिंगिंग करने के लिए डांटती है क्योंकि वो अच्छी सिंगर नहीं थी और उसे फिक्र थी जब वो अपनी बॉडी में फिर से आएगी तो उसे सिंगिंग के लिए कहा गया तो वो क्या करेगी। तभी शी अपना फोन देखती है जिस पर ही सियोंग का मैसेज आया हुआ था। ही सियोंग अब शी को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शी की बॉडी में सियोन है। अब ही सियोंग शी के साथ डुएट करना चाहता था, मतलब उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है क्योंकि उसे शी की सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी। नेक्स्ट डे हम क्लास में शी को देखते हैं जिसे सियोन की एक डायरी मिलती है जिसमें सियोन ने सब कुछ लिखा था जो भी वो महसूस करती है और कैसे लोग उसका मजाक बनाते हैं। सियोन लिखती है कि उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इससे शी को अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन को ही सियोंग छत पर मिलने के लिए बुलाता है और सियोन से पहले जो कुछ भी उसने किया उस सब के लिए माफी मांगता है। सियोन भी उसे माफ कर देती है और डिसाइड करती है कि अब से जो भी बात वो ही सियोंग से करेगी वो शी को नहीं बताएगी, और यहीं से इन दोनों की बात स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मैनेजर को कह रही होती है कि अगर शी ही सिंगिंग कर लेगी तो फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं ही तो इस टीम में एक वोकलिस्ट हूँ। तो मैनेजर कहता है कि शी को ही सियोंग ने खुद चुना है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर शी भी आ जाती है और सभी के साथ बैठ जाती है। तभी एक लड़की कहती है कि आज वो इतनी अलग क्यों लग रही है। दरअसल शी हमेशा अलग बैठकर खाना खाया करती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में शी को देखते हैं जो कि इन लड़कियों को देख रही होती है, जो कि मिरर में अपना ही चेहरा देखे जा रही थी। ये देखकर शी को हंसी आने लगती है। वही बैठी एक लड़की कहती है कि क्या तुम हम पर हंस रही हो, तो शी मना करती है तो लड़की आकर उसे नीचे गिरा देती है। सियोन ने शी को किसी से भी लड़ने के लिए मना किया था, लेकिन अब शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद को नहीं रोक पाती और खड़ी होकर उस लड़की की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है। तभी वो लड़की शी पर हाथ उठाती है तो शी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सियोक कहता है कि तुम जियोंग से क्यों लड़ रही हो। तभी शी गुस्से में सियोक से कहती है कि तुम चुप हो जाओ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमको ये बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वैसे भी तुम इतने अच्छे भी नहीं दिखते जो कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ही सियोंग को देखते हैं जो कि शी की फोटो ही देखे जा रहा होता है। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है कि अगर वो शी से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है तो वो ऐसा ना करे। ही सियोंग कहता है कि नहीं, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर जब सियोन यहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसे ही सियोंग का मैसेज आता है और वो बाथरूम का बहाना करके ही सियोंग से मिलने के लिए छत पर चली जाती है, जहाँ ही सियोंग उसे बताता है कि जब से उसने उसे सिंगिंग करते हुए देखा है तब से उसे उससे प्यार हो गया है। सियोन मन में सोच रही होती है कि ये सब जो भी हो रहा है क्या वो सही है। सियोन मना करने लगती है लेकिन फिर कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और वहीं दूर खड़ी होकर इसी के ग्रुप की एक लड़की इन दोनों को देख रही होती है और उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर शी यहाँ पर बैठकर सिर्फ खाई जा रही होती है। इसके बाद वो अकेली उस ओल्ड लेडी के घर पर जाती है और देखती है
कि वो अभी तक नहीं आई है। ये देखकर शी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन रात को ही सेयोंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ ही सेयोंग अपना बनाया हुआ एक गाना सुनाता है और उसे बताता है कि उसने रात को उसको याद करते हुए ये लिखा था। जिसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और किस करते हैं। यहीं पर हमारे ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।